हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, ईरान के स्कूल में 165 मासूम बच्चों का कत्ल और ट्रंप का सफेद झूठ। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी गंदी फाइल्स छुपाने के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक चुके हैं? आज अब तक की पिछले 24 घंटे की 21 ऐसी बड़ी खबरें जो सत्ता और मीडिया के उस घिनौने चेहरे को बेनकाब कर देंगी जिसे आप लोकतंत्र समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया का कलेजा चीर दिया है। 28 फरवरी को ईरान के मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरी और 165 बच्चियों की जान चली गई। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो पहले उन्होंने कहा कि ईरान ने खुद अपने स्कूल पर हमला किया है, लेकिन जब वीडियो सबूत सामने आए तो ट्रंप बगल झांकने लगे और बोले मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने बेशर्मी से कहा कि मैं इन मौतों के साथ जी सकता हूं। आखिर ट्रंप इतना बौखलाया क्यों है? सच तो यह है कि CNN ने एप्स्टीन फाइल में वो अनएडिटेड वीडियो ढूंढ निकाले हैं जहां ट्रंप एक 15 साल की बच्ची के यौन शोषण के आरोपी हैं। Tonight, a CNN investigation revealing unredacted videos of young women, including at least one minor who says she's just 15, posted by the Justice Department as part of its Epstein file release. The videos showing women's faces and bodies unblurred, in some cases in compromising situations. MJ Lee is out front. इसी सच को दबाने के लिए यह युद्ध शुरू किया गया है। ट्रंप को लग रहा था कि वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन अब पासा पलट चुका है दोस्तों। ट्रंप के खुद के सलाहकार कह रहे हैं सर पीछे हट जाइए वरना मिड टर्म इलेक्शन में जनता आपको घर बैठा देगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप नहीं, अब हम तय करेंगे कि जंग कब खत्म होगी। ट्रंप अब पैनिक में है क्योंकि इस युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी है। ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की माइन लेइंग बोट्स को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या 7 पूर्व राष्ट्रपति जो ट्रंप से पहले आए की समझदारी अब ट्रंप को समझ आएगी क्या? जंग सिर्फ ईरान तक नहीं है दोस्तों, इजराइल में अब तक 1000 टन से ज्यादा अमेरिकी हथियार पहुंच चुके हैं। दक्षिण लेबनान के टायर जिले में इजरायली एयर स्ट्राइक से पूरी की पूरी इमारतें धुएं में बदल रही हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैटेलाइट और रडार स्टेशन को सीधा निशाना बनाया है, जहां इजराइल का आयरन डोम फेल हो चुका है। ईरान ने बहरीन पर भी भीषण हमला किया है। वीडियो आपके सामने है, जरा देखिए। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये भागो, पीछे तो पीछे। ऑस्ट्रेलिया भी अब इस आग में कूद पड़ा है और यूएई को मिसाइलें भेज रहा है। इधर भारत के लिए व्हाइट हाउस ने एक अजीब बयान दिया है दोस्तों। यूं समझिए मजाक उड़ाया है भारतीयों का, 140 करोड़ भारतीयों का। Allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians. उनकी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहले रूस से तेल बंद किया और अब हमारी इजाजत से ले रहे हैं। यानी अमेरिका हमें एक्टर समझता है जो उनकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, उनके कहने पर काम कर रहे हैं, उनकी कठपुतली बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी व्यापारिक खबर है दोस्तों। ट्रंप ने टेक्सास में 50 साल बाद पहली अमेरिकी तेल रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस पैसा लगा रही है। एक तरफ जंग है तो दूसरी तरफ व्यापार। भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल पाइपलाइन शुरू हो गई है, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन SIPRI की रिपोर्ट ने भारत की पोल खोल दी है। मेक इन इंडिया के शोर के बावजूद हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार खरीदार बन चुके हैं। मानवता का हाल यह है कि ईरान में अब तक 8000 घर तबाह हो चुके हैं और 1300 लोग मारे जा चुके हैं। प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिकी पाबंदियों ने 1971 से अब तक दुनिया भर में 3 करोड़ 80 लाख लोगों का कत्ल कर दिया है। 1971 to 2021, 1971 to 2021. And it asked what were the consequences of those sanctions, and we murdered 38 million people. 38 million people. ट्रंप को लगा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान का साफ संदेश है हम हार नहीं मानेंगे। तेल अवीव पर गिरती ईरानी मिसाइलें और आयरन डोम की नाकामी ये साबित कर रही है कि यह युद्ध अमेरिका के लिए आसान नहीं होने वाला। 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत पहले ही हो चुकी है और ट्रंप अब अपनी साख बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। सोचिए, एक तरफ मासूम बच्चियों की लाशें और दूसरी तरफ ट्रंप की एप्स्टीन फाइल। क्या किसी नेता के व्यक्तिगत पापों को छुपाने के लिए लाखों लोगों की जान लेना जायज है?
जो एंकर्स भारत में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करते हैं वो इस अमेरिकी तानाशाही पर चुप क्यों हैं? क्या तेल और हथियारों का मुनाफा इंसानी खून से ज्यादा कीमती है? रुपया गिर रहा है, दुनिया में तेल का संकट है और ट्रंप साहब को अपनी जासूसी और सेक्युलर असॉल्ट की खबरों से डर लग रहा है। जब सत्ता पर बैठे लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो दुनिया का यही हाल होता है। ट्रंप की दबंगाई अब पूरी दुनिया को प्यासा और भूखा मारने की तैयारी कर रही है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप सिर्फ अपनी गंदी फाइल्स को दबाने के लिए ये युद्ध लड़ना चाह रहे हैं? और क्या भारत को अमेरिका के एक्टर वाले बयान पर कड़ा विरोध जताना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में खुल कर दें। जल्दी लौटूंगा छोटी वीडियो के साथ, बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। तो जल्दी लौटूंगा और नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद।